हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। ओके, तो इस वीडियो पर हम लोग राइस्टार की सीक्रेट हेडशॉट ट्रिक एंड हेडशॉट सेटिंग्स को जानेंगे, यानी कि सेंसिटिविटी, फायर बटन साइज एंड बाकी सेटिंग्स को जानेंगे एंड लास्ट में 2 सीक्रेट कस्टम HUD के बारे में जानेंगे। तो देखो, अगर हम लोग राइस्टार के गेम प्ले को थोड़े अच्छे से देखें तो 5 से भी ज्यादा हम लोग ऐसी चीजें नोटिस कर सकते हैं जिसको फॉलो करने के बाद हमारा गेम प्ले इम्प्रूव होगा एंड पहले से ज्यादा हेडशॉट भी लगेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बेस्ट गन्स से, जो कि जिससे आप लोगों का हेडशॉट रेट इंक्रीज हो। राइस्टार के गेम प्ले को देखने पर पता चला कि वो ज्यादातर वन टैप वाले गन्स का यूज करते हैं एंड वैसे गन्स का यूज करते हैं जिस पर इजीली हेडशॉट लगते हैं, जैसे कि डिजर्ट ईगल, M1887 शॉटगन एंड इससे भी ज्यादा वो यूज करता है M1014 वाली शॉटगन, देन वुडपैकर। राइस्टार अपने अधिकतर मैचेस पर इन चारों गन्स का ही यूज करता है, तो आप लोग भी वैसे गन्स का यूज करना जिस पर एक्यूरेसी ज्यादा रहे। अब देखो, कुछ बंदे क्या करते हैं कि बंदों को अपना शो ऑफ करने के लिए काफी स्पीड मूवमेंट को दिखाते हैं। भले ही उस टाइम पर उसको ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी वो काफी मूवमेंट को दिखाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मूवमेंट स्पीड को ज्यादा करोगे तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी और यही मेन कारण है कि फास्ट मूवमेंट करते हुए आपके हेडशॉट बहुत ही कम लगते हैं। सही बात है। देखो, राइस्टार फायरिंग करने से पहले या तो ग्लू वॉल का यूज करता है या फिर कर्सर बटन का यूज करके अपनी स्पीड को कम करता है, जिससे उसकी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों परफेक्ट होती है। और ये चीज आप लोग राइस्टार के किसी भी क्लिप पर देख सकते हैं। तो आप चाहो तो एक्यूरेसी वाली कैरेक्टर्स यानी कि DB जैसे किसी भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं एंड आपको भी सेम राइस्टार की तरह फायरिंग करने से पहले अपने कर्सर बटन या किसी भी तरीके से अपने मूवमेंट को कम करना है। देखो, अगर हमारे कैरेक्टर या फिर एनिमी के कैरेक्टर को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटे, पहला हेड, दूसरा चेस्ट एंड तीसरा पैर वाला हिस्सा, तो इन तीनों में से अगर आप लोग फायरिंग करने से पहले अपने एम को बंदे के हेड पर रखते हैं और आप लोग ड्रैग करते हैं एंड सोचते हैं कि बंदे को हेडशॉट लगेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग अपने एम को बंदे के हेड पर रखकर ड्रैग करते हैं तो हमारा बुलेट मिस होता है, यानी कि बंदे को ना ही बॉडी शॉट लगता है और ना ही हेडशॉट। सच में भाई लोग, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने क्या माइंड ब्लोइंग चीज एक्सपीरियंस की है। कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। चलो मैं आपको पीसी पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये है एप्पल ऑफ फॉर्च्यून गेम एंड यहाँ पर आप लोग 40 रुपए से 40,000 तक जीत सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2500 रुपए लगाऊंगा एंड मुझे बस गेस करना है कि किस वाले सेल पर एप्पल है। तो आई थिंक 4th वाले पे। ओके, ये सही है। एंड दूसरे पर मैं 3rd वाले को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद आई थिंक 3rd वाले को ही सिलेक्ट करता हूँ एंड ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट इसे नंबर 1 वाले पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके भाई, ये भी सही है एंड देखो, प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलेगा बट आई थिंक मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो मैं अपने विनिंग्स को निकाल लेता हूँ और मुझे मिला है 6025 रुपये। तो यार, मेरा दोस्त नकुल तो यहाँ 10वीं लाइन तक पहुँच गया था एंड उसका डिपॉजिट ऑलमोस्ट 70 टाइम्स तक हो गया था, पर मैंने भी काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। तो आपके लिए मैंने वीडियो के कमेंट पिन पर देकर रखा है इसका लिंक एंड आप लोग चाहो तो मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हैं, एटीट्यूड 1x, जो आपकी 1x गेम्स की डिपॉजिट को बढ़ा देगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको मेरे प्रोमो कोड से बोनस भी चाहिए तो रजिस्ट्रेशन में आपको सारी लाइंस को फिल करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर हम लोग अपने एम को बंदे के पैरों पर रखकर ड्रैग करते हैं तो इससे भी हेडशॉट नहीं लगता, क्योंकि हमारा एम बंदे के पैरों पर लॉक हो जाता है। यानी कि सबसे बेस्ट एम पोजीशन होता है बंदे के चेस्ट वाले पार्ट पर। एनिमी की चेस्ट के पार्ट पर कहीं पर भी अगर आपका एम होता है तो आपके इजीली हेडशॉट लगते हैं, चाहे आपका एनिमी मिड रेंज पर रहे या फिर बंदा लॉन्ग रेंज पर रहे। अब ये सेम चीज आप लोग राइस्टार के गेम प्ले पर भी देख सकते हैं। जब भी राइस्टार किसी भी बंदे पर फायरिंग करता हो तो उसका एम बंदे के चेस्ट के बराबर पर रहता है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एम पोजीशन है परफेक्ट हेडशॉट के लिए। तो आपको पता है कि बंदे को हेडशॉट सबसे इजीली तब लगता है जब एनिमी हमारा सीधा रहे, यानी कि चाहे एनिमी सीधा दौड़े या फिर सीधा खड़ा रहे, पर हम लोग बंदे का वेट नहीं कर सकते कि वो कब फायरिंग करने के लिए सीधा खड़ा रहेगा। और यही कारण है कि बड़े बड़े लेजेंड्स एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जिससे एनिमी उसके सीधे दौड़ कर आते हैं। लाइक आप लोग राइस्टार के किसी भी वीडियो क्लिप पर देख सकते हैं जिस पर राइस्टार को एनिमी के पास जाना नहीं पड़ता, बल्कि एनिमी खुद राइस्टार के पास आता है। यानी कि आपको कम रश करना है एंड बंदे को अपने ऊपर रश करने देना है।
और जब भी ऐसा करो तो ग्लू वॉल के साइड पर रहना ताकि बंदे आते ही आप लोग उसे हेडशॉट मार सको। बेसिकली ये है एम को फ्री करने की टेक्निक, तो इस ट्रिक को ध्यान से समझना। देखो, जब फायरिंग करने से पहले हमारा एम किसी एक जगह पर रुका होता है, तो ऐसे में हम कितना भी ज्यादा फास्ट ड्रैग करें बट बॉडी शॉट लगता है और गलती से कभी कभी ही बंदे को हेडशॉट लगेगा। और यही कारण है कि राइस्टार और बड़े बड़े यूट्यूबर्स एम फ्री टेक्निक का यूज करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझना। बस फायरिंग करने से पहले आप लोग अपने कर्सर बटन का यूज करना एंड सेम टाइम पर आपको राइट साइड की स्क्रीन का भी यूज करना, यानी कि कुछ इस तरह से आपको एम को फ्री करना है एंड देन अगर आप लोग फायरिंग करते हो तो गजब के हेडशॉट लगेंगे। ये चीज आप लोग राइस्टार के वीडियोस पर देख सकते हैं। आप लोग एक दो क्लिप्स देखो जहाँ फायरिंग करने से पहले राइस्टार ने अपने कर्सर बटन का यूज किया, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी एंड हेडशॉट भी ज्यादा लगते हैं। तो चलो अब जानते हैं राइस्टार की सीक्रेट सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी के बारे में। पर बता दूं, ऐसा नहीं है कि उसकी सीक्रेट सेटिंग्स का यूज करके आपके हेडशॉट भी वैसे लगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, राइस्टार अभी पीसी पर खेलता है, पर पहले के समय पर वो मोबाइल प्लेयर था। तो राइस्टार के पुराने वीडियो पर पता चला कि उसकी सेंसिटिविटी कुछ इतनी थी, आप लोग खुद देख लो। एंड उसकी फायर बटन का साइज 62%। तो आपको पता है कि 3 साल पर फ्री फायर पर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो इसीलिए आपको न्यू सेंसिटिविटी एंड फायर बटन साइज का यूज करना है। तो अभी के समय पर आपको सेंसिटिविटी के जनरल एंड रेड डॉट को 99 या फिर 100 पर रखना है। बाकी स्नाइपर स्कोप को 95% या फिर उससे ज्यादा रखना एंड अपने फ्री लुक की सेंसिटिविटी को अपने हिसाब से सेट कर लेना। और अगर बात करें फायर बटन की साइज की, तो 45% से 50 के बीच पे कुछ भी रख सकते हैं। आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग चेक करके देख सकते हैं किस पर ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। सो एनीवेज, अब जानते हैं दो सीक्रेट कस्टमैच्योरिटी जिस पर आप लोग बहुत ही फास्ट गेम प्ले कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है ये कस्टमैच्योरिटी। इसके सारे बटन्स के प्लेसमेंट को आप लोग ध्यान से देख लो। एंड ये है सेकंड कस्टमैच्योरिटी। ये पहले वाले से हार्ड है, बट अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आप अपने गेम प्ले को बाकियों से यूनिक बना सकते हैं।